डियर स्टूडेंट, सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा 2021 को लेकर एक समाचार जो सामने आया है वह साफ साफ बताता है कि दो विषयों के बीच में परीक्षा को लेकर 4 से 5 दिन का गैप मिलेगा। हालांकि मैं इस समाचार को कंफर्म नहीं कर रहा हूं जो livehindustanCom पर दिखलाया जा रहा है, लेकिन यह वेबसाइट जो जानकारी दे रहा है उसके मुताबिक सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा क्लास 10th और क्लास 12 पोस्टपोन्ड नहीं होगी। पोस्टपोन्ड करने का मतलब कि 45 से 60 डेज तक के लिए स्थगित नहीं होगी। परीक्षा मार्च में कभी भी शुरू हो सकती है, लेकिन 2021 की इन परीक्षाओं में सीबीएसई क्लास 10th की बात कर लें या क्लास 12th की, दोनों के क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे बदलाव हुए हैं जिसे मैंने अपने YouTube चैनल पर डिफरेंट वीडियोज में बताया है। अब जो जानकारी आ रही है इसमें बताया जा रहा है कि स्टूडेंट को दो विषयों की परीक्षा के बीच में कम से कम 4 से 5 दिन का गैप मिलेगा ताकि वे बेहतर ढंग से पढ़ाई कर सके। जो यह जानकारी दी जा रही है उसमें स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के कारण बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित कई मुद्दों पर सीबीएसई के स्कूल के प्रिंसिपल और निर्देशकों बीच में कई दौर की बातचीत हुई। चूंकि सीबीएसई ने देश भर के सभी स्कूलों से कई तरह के सलाह मांगे थे। देश भर के स्कूलों ने कोविड-19 पैंडेमिक को लेकर स्कूलों के बंद रहने और अगले साल सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा करवाने को लेकर अपनी राय दी थी। इसमें स्कूल के प्रिंसिपलों ने कहा है कि बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करवाने की जगह स्टूडेंट को प्रत्येक सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन के बीच में कम से कम 4 से 5 दिन का समय दिया जाए। सीबीएसई को कुछ स्कूलों ने यह भी सलाह दी है कि एक सप्ताह के गैप पर भी आप बोर्ड परीक्षाओं को कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने से स्टूडेंट ही नहीं बल्कि आगे के सेशन पर भी असर पड़ेगा। परीक्षा न होने की स्थिति में स्टूडेंट और पेरेंट्स पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाएगा, जैसा कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के सचिव सुमन कुमार ने बताया है कि बोर्ड परीक्षाओं के स्थगन से छात्रों के विकास और प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। यह सत्र दूरस्थ शिक्षा मतलब डिस्टेंस लर्निंग के परिणामों से अच्छी तरह से परिचित है, इसीलिए कह रहा है कि जब तक पैंडेमिक को लेकर टीका का विकास नहीं होता है स्टूडेंट को और पेरेंट्स के बीच में एक कॉन्फिडेंस का माहौल नहीं बनेगा। तो बोर्ड परीक्षाओं को टालकर समय बर्बाद करने की बजाय बोर्ड परीक्षाओं को मार्च से अप्रैल तक के बीच में कराए जाने पर अधिकतर स्कूलों के प्रिंसिपलों ने सहमति जताई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सीबीएसई स्कूल संगठन सहयोदय की ओर से पीआरओ सतीश कुमार ने बताया कि सीबीएसई की क्लास 12th की बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट और हायर एजुकेशन की परीक्षाओं के डेट आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए भी इन परीक्षाओं को मार्च से अप्रैल तक करवा लेने चाहिए और इन परीक्षाओं को लेकर किसी तरह का इल्यूजन नहीं पैदा करना चाहिए। सिलेबस को लेकर सीबीएसई बोर्ड चाहे कोई भी निर्णय ले, लेकिन स्पष्ट रूप से भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि दो विषय की परीक्षाओं के बीच में कम से कम 4 से 5 दिन का गैप स्टूडेंट को मिलना चाहिए ताकि उन्हें आगे चल के अपने सब्जेक्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ बोर्ड के एग्जामिनेशन में बेहतर प्रदर्शन करने में काफी कुछ मदद मिल सके। जैसा कि सीबीएसई को रिपोर्ट भेजी गई है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्टूडेंट के लिए बोर्ड परीक्षाओं के दौरान क्वेश्चन पेपर को लेकर भी सीबीएसई बोर्ड कुछ अपने स्तर पर निर्णय ले सकती है ताकि बोर्ड परीक्षा आसान, बेहतर और स्टूडेंट फ्रेंडली बन सके। स्कूल प्रशासनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बोर्ड परीक्षाओं को कब करवानी है इसको लेकर सीबीएसई बोर्ड एक व्यवहारिक स्टेप्स उठा सकता है। मतलब कि बोर्ड परीक्षाओं के डेट को लेकर सीबीएसई बोर्ड के पास अब विकल्प कुल मिला के मार्च से अप्रैल तक बनता है और बचता है। इसी बीच में बोर्ड परीक्षाएं होने की पूरी संभावना जैसा कि न्यूज बता रहा है। उम्मीद है आप अपने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाइए।